पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा पर्यटन विभाग में चेयरमैन है तथा निर्दलीय विधायक हैं पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन। वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले आपका स्वागत है गोलन साहब। धन्यवाद। आपका भी भाई साहब, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। गोलन साहब, 2 साल सत्ता के अलायंसेस के साथ, क्योंकि गठबंधन जेजेपी से भी है, निर्दलियों से भी है, आप भी निर्दलीय विधायक हैं, क्या अनुभव रहे आपके? देखिए, जहाँ तक 2 साल की सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक उदार मुख्यमंत्री हैं और उनका एक जो सपना था 5 साल पहले, 2 साल, ये 7 साल का शासनकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का 27 तारीख को पूरा हुआ है और उनकी एक सपना था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दूं। उन्होंने पूरी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया है और 2 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा के लिए जो कार्य किए, मैं उनका विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो काम कहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। 2 साल में अगर चर्चा की जाए पुंडरी में ऐसे कौन कौन से प्रमुख काम आपने करवाए? जहाँ तक पुंडरी के कार्यों की बात है, मैंने विधायक बनने से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री से कई बड़े काम करवाए हैं और उनकी घोषणा के अनुसार सबसे बड़ा काम तो आज कैथल से करनाल सड़क का है, जो कि पूरी हो चुकी है, एक हाईवे बन गया है। और उसके अलावा देहरडू गांव में जो 5 गांवों के अंदर साकरा खेड़ी, साकरा, कोड़, संगरौली, देहरडू 5 गांवों के बीच में खेड़ी साध वाला मंदिर है, वहाँ पर लगभग 34-35 करोड़ की लागत से एक नर्सिंग कॉलेज का कार्य जारी है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा कार्य मेरे क्षेत्र को दिया है। और इसके अलावा जो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी है मुंदड़ी के अंदर, उसका भी एक बड़ा हिस्सा, लगभग 55 एकड़ जमीन मेरे जटेड़ी गांव में यूनिवर्सिटी को देकर एक महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी का बड़ा केंद्र मेरी विधानसभा में बनेगा। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने, मेरा एक पुंडरिक तीर्थ का तालाब है जिसमें गंदा पानी रहता था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4.5 करोड़ रुपए देकर उसका कार्य जारी है। और एक फल ऋषि है हमारे फल के अंदर, उसके जीर्णोद्धार के लिए भी, ताकि एक पूरे वर्ल्ड के अंदर फल गांव का नाम हो, 7.5 करोड़ की योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजी हुई है। इस प्रकार के बड़े बड़े कामों के अलावा छोटे काम भी, चाहे सड़कों के हैं, और मैं डिप्टी सीएम का भी, दुष्यंत चौटाला का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने मेरे क्षेत्र के लिए सड़कों के साथ साथ एक नई योजना पीडब्ल्यू सड़कों पर लाइट लगवाने की भी 9 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। मैं 2 साल के कार्यकाल में अपने सहयोगी जो जजपा, भाजपा और आजादों की सरकार है, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने भी मेरे हल्के के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। अगले 3 साल किन चीजों पर आपका फोकस रहेगा पुंडरी को लेकर? जहाँ तक पुंडरी की अगले आने वाले 3 वर्षों की बात है, मैंने 24 अक्टूबर को 2 वर्ष पूरे होने पर अपनी एक विशाल जनसभा पुंडरी की 36 बरादरी की है और मैंने उसमें संकल्प भी लिया है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके, एक तो सब डिवीजन मेरी बनवाने की सोच है, पुंडरी के अंदर सब डिवीजन बने, और दूसरी एक मेरी विधानसभा में गवर्नमेंट कॉलेज बने, 1-2 नई पीएससी मेरी विधानसभा में बने। इस प्रकार की अनेक योजनाएं, जो गांव के अंदर कम्युनिटी हॉल है, जो ब्याह शादी में काम आते हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें भी कम्युनिटी हॉल भी बने, ऐसी अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो दिमाग में, माननीय मुख्यमंत्री जी से दीपावली के बाद चर्चा करके कराएंगे। बतौर निर्दलीय विधायक निसंदेह 36 बिरादरियों का समर्थन आपके साथ रहता है। कहीं ना कहीं अफसरों के साथ जब वो काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप उनकी खिंचाई भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी भी जाहिर होती है। जहाँ तक जो अफसरों की बात आपने करी, देखो, जो चंडीगढ़ के अधिकारी हैं काबिल तारीफ हैं, जितने भी चंडीगढ़ के अधिकारी हैं, एक भी अफसर ऐसा नहीं जो काम ना करा। इतना स्नेह प्यार देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, जिसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। अच्छे अधिकारी भी होते हैं, लेकिन जो फील्ड में जाते हैं, कुछ अधिकारियों के अंदर अहंकार आ जाता है, और जिस अधिकारी के अंदर अहंकार आ जाता है
तो अहंकार अच्छा नहीं होता। हम जनता के नौकर हैं, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, और गरीब जनता की कोई बात हो उसको उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं समय समय पर, ऐसी बात नहीं अधिकारी नहीं मानते, अधिकारी मानते हैं, लेकिन कई बार अधिकारी के दिमाग में ये जाता है कौन विधायक है, तो फिर थोड़ा सा स्वाभाविक है, गुस्सा आता है। हाल ही में गरीब लोगों के मुद्दे पर, राशन कार्ड या ऐसे कुछ मुद्दों के ऊपर एक आईएएस अधिकारी के तबादले की बहुत चर्चाएं चल रही हैं। आपने 24 तारीख को कोई कार्यक्रम किया था, उसमें भी किसी ने जो लोग आपके समक्ष पेश हुए, आपने जनता की समस्याएं उस अधिकारी को पहुंचाई थी। नहीं देखिए, वो तो डिपो के खराब गेहूं की बात थी, और मैंने 19 तारीख को डीसी साहब को टेलीफोन के द्वारा, और जो मेरे पास 100 के करीब महिलाएं आई, गरीब जनता, उनकी बात को सुनते हुए डीसी साहब को मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, रिकमेंड करके दी थी, और डीसी साहब ने आश्वासन दिया, गोलन साहब मैं कार्रवाई कराऊंगा, और उन्होंने शायद करी भी होगी, जैसे उन्होंने बताया। 21 तारीख को फिर दोबारा बात करी मैंने, और फिर मैंने जब कोई नई कार्रवाई होती थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसको लिख कर भेजा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात का संज्ञान भी लिया, और डीसी साहब ने भी उस बात को संज्ञान लिया। भाई देखो, कहीं ना कहीं जो दिक्कत है, लेकिन जो डीएफएससी वगैरह हैं, उन्होंने बड़ी चतुराई से, जो दोषी हैं उनका तो कोई नाम नहीं, जो निर्दोष लोग हैं उनको भेज रहे हैं, अभी तारे को चार्जशीट किया जाए, डिपो होल्डर को सस्पेंड किया जाए। मतलब गरीब का नुकसान करना चाहें, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो मिली भगत करके सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में भी लाया, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम नहीं होने देंगे। जो जनता की आवाज़ है, हमारा कर्तव्य है जनता की आवाज़ को, जो सही आवाज़ है नीचे की, जो फीडबैक है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना। अगला काम तो सरकार का है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, वो भी ये कहते हैं कि एक विधायक का दर्जा चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है इसमें। जो फील्ड में अधिकारी हैं, वो अपने आप को एमएलए से, मंत्री से ऊपर समझते हैं। ऐसी तो चीफ सेक्रेटरी वाली बात उनके दिमाग में नहीं है। ये बात तो ठीक कहते हैं। जो चंडीगढ़ के अधिकारी हैं वो तो सोचते हैं चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं वो अपने आप को चीफ सेक्रेटरी के ऊपर समझा। तो उनमें कैसे सुधार होगा, किस तरह सुधार होगा? क्योंकि विधायक विधानसभा का हिस्सा है और आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो इनको किस तरह से, मुख्यमंत्री पर आपका पूरा यकीन है, भरोसा है? मुख्यमंत्री पर पूरा यकीन है, और मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई भी बात होती है, मैं तो कम से कम निस्वार्थ भाव से, निसंकोच माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख दूं, जी यह बात है, बाकी मुख्यमंत्री जी आप ना करना। और वो मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि मेरे को जानते हो 30 साल से, मैं 30 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं बीजेपी में, उनको पता मेरे बारे में भी, मेरा विधायक कैसा है। फील्ड के अधिकारियों के शुद्धिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपने अपनी पीड़ा रखी? पीड़ा रख दी, बाकी तो सीएम साहब ने देखना, पीड़ा तो रख दी। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, क्योंकि आप हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन भी हैं, मेरे ख्याल से लगभग 1 वर्ष होने वाला कि आप अपने कार्यालय नहीं गए अभी तक, मानमरवल। वैसे तो आप वहाँ नजर आए थे, टिक्करताल पर्यटन उद्घाटन था जिस दिन लोक अर्पण हो रहा था कई योजनाओं का। उसके अलावा आपकी मूवमेंट ज़्यादा, ऑफिस आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, ऑफिस तो मेरा घर पे ही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्यटन विभाग की तरफ विशेष तौर से ध्यान है। पिछले दिनों नारनौल में, इंद्रगढ़ में भी गए, और आज ही मेरे एमडी साहब भी मेरे को मिलने के लिए आए थे, और मैंने उनको कहा आप अच्छा काम करो, अच्छे काम में करने में कोई दिक्कत नहीं, और पर्यटन विभाग आगे बढ़ रहा है, मेरा दफ्तर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कार्यालय अपने घर से चलाता हूँ, और मेरा किसी प्रकार की नाराजगी नहीं, न सरकार से, न मंत्री से, न टूरिज्म से। मैं तो चाहूँ भी टूरिज्म बढ़ा, विदेशों के लोग यहाँ आए, ऐसी सोच है मेरी। पर बतौर चेयरमैन जो आपकी ड्यूटीज हैं, दायित्व हैं, उनका निर्वाह फिर कैसे होता है? ठीक चल रहा है काम, बढ़िया है, अपना दायित्व निभा रहे हैं, जो भी दायित्व होता है उसको पूरा करते हैं। अगर 2 साल और 7 साल, मनोहर पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोबारा बात करूं आपसे, तो इसमें क्या उपलब्धियां आपको नजर आई? मेरे को तो विधायक बने 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल में देखो, सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी की
नौकरियों की बात है। एक बड़ी पारदर्शिता के साथ गरीब आदमी को नौकरी मिली है, उनका भला है, बिना कोई सिफारिश के, बिना किसी खर्चे पर्चे के। माननीय मुख्यमंत्री जो नीति है भी, जो अंतिम व्यक्ति उसका कैसे भला हो, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी कार्यशैली योजना है, जिससे गरीब आदमियों को रोजगार मिला है। और मेरे हल्के में तो मेरा डीग गांव है, एक सबसे ज़्यादा शायद पूरे हरियाणा में उस गांव के हर भर्ती में लड़के लगे हैं। और इसके अलावा जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ऑनलाइन कर दी भाई, जिसका हक बना जा जाओ, ये भी एक अच्छा कदम है सरकार का। धन्यवाद। तो ये है रणधीर सिंह गोलन, बहुत स्पष्ट और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और इनका जो वहाँ पर जनाधार है उसका प्रमाण है कि ये निर्दलीय विधायक के रूप में जीत कर आए हैं और अपने लोगों की आवाज़ बेखूबी उठाते हैं। फील्ड के अधिकारियों को लेकर इनकी नाराज़गी झलकती है। हरियाणा पर्यटन विभाग के ये चेयरमैन हैं, लेकिन ये मानते हैं कि इनका कार्यालय फिलहाल घर से ही चलता है। ये कार्यालय में लगभग 1 वर्ष हो गया नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति इनकी पूर्णतया आस्था है। इनका कहना है कि एक ईमानदार तथा एक बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला हुआ है। साथ ही साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की भी पीठ थपथपाते सराहना करते रणधीर सिंह गोलन नजर आए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।